लेकिन आप उनके कष्ट देखो, आप 14 साल की बात कर रहे हो, 14 साल, आप तो 14 साल के बाद कह रहे हो ना, जब से 14 साल का था। मैं जी कह रहा हूं सर। आप 14 साल से पहले जाओ। एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से उसके मारने का प्लान चल रहा है कि ये पैदा हो और इसको मारे। कंस कितने सालों से इंतजार कर रहा था कि जैसे ही कृष्ण पैदा होगा मार दूंगा, कर रहा था ना इंतजार, बिल्कुल सर। है ना। पैदा होते ही दुश्मन लेकर आया धरती पर, अभी तो पता ही नहीं है धरती पे क्या होना है। उसके बाद जन्म लेता है, थोड़ा सबसे पहला काम पैदा होते ही, जिसी दिन पैदा होता है उसी दिन उसी क्षण अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ जाता है। जी सर। जाकर के दूसरे गांव में दूसरे माँ बाप के पास पल बढ़ रहा है, वहां पर भी आराम से नहीं टिक रहा है। कभी कोई कंस का पहरेदार आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई राक्षस वध करने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, हर पल कष्ट दे रहा है। 14 साल की उम्र थी जब कंस का वध किया था ना। आप सोचो 14 साल तक तो झेला ही झेला दुनिया को, सारे कष्ट झेले, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं झेली ना, इतनी बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाएं झेली ना। खुद भी मुक्त हुए, नंद गांव के लोगों को भी, गोकुल के लोगों को भी मुक्त किया। उसके बाद वध किया, उसके बाद भी आराम से नहीं बैठा गए, वहां से द्वारका जाना पड़ा क्योंकि जरासंध पीछे पड़ गया था। पूरी जिंदगी भगवान होते हुए कष्ट झेले हैं। और आप अभी से कह रहे हो मैं 14 साल का। अरे भैया आप सोचो, जिसके अंदर ये कष्ट झेलने वाली, जिसके पास, जिसके जीवन में आ रही है ना, यदि उसके लक्षण है, उसके पास कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, तो आप सोच रहे हो भगवान उसे क्या समझ रहे हैं? भगवान उसे अपनी क्षमता दे रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है। आप कृष्ण जैसा जीवन, कृष्ण अपने जैसा जीवन दे रहे हैं ना, कि कष्ट झेल, और जिस दिन दुनिया से चला जाएगा ना, उस दिन पूरी दुनिया तेरे को पूजेगी, तो वो निर्माण करके जाए।